आजमगढ़ हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। हम लोग प्रश्न की तरफ देख चलते हैं। जो पहला प्रश्न है कि 19वीं शती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप लोगों को पहले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि 19वीं शती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही जवाब होगा, सॉरी ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है, इसका सही जवाब होगा सदल मिश्र। 19वीं शती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र को महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की और ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में भाषा से मुंशी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आप लोग दीजिए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दामोदर शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1800 ईस्वी में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। यह क्वेश्चन मुझे लग रहा है बार बार रिपीट हो गया है, बस क्वेश्चन का मॉडल थोड़ा चेंज है, लेकिन कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है वो क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाता है, इसलिए वह कभी भूलता भी नहीं है। नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शकुंतला नाटक किसने लिखा है। शकुंतला नाटक किसने लिखा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा है और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। प्रश्न नंबर 8 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संयोगिता
स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। प्रश्न नंबर 9 का आप लोग उत्तर दीजिए। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लहरों का राजहंस। लहरों का राजहंस मोहन राकेश की कृत है, जो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लहरों की राजहंस किसका नाटक है, तो आप लोग इसका जवाब देंगे मोहन राकेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं। इसका ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, भारत भूषण अग्रवाल, सेठ गोविंद दास और नरेश मेहता। प्रश्न नंबर 10 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलीक काव्य नाटक के नाटककार अग्निलीक काव्य नाटक के नाटककार भारत भूषण अग्रवाल हैं और इसका विषय राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। जो अग्निलीक काव्य नाटक है, इसका विषय राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछता है। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8वां सर्ग नाटक है और यह नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है। 8वां सर्ग किसका नाटक है? तो आप लोग जवाब देंगे सुरेंद्र अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? प्रश्न नंबर 11 हम लोग देख रहे हैं और प्रश्न नंबर 11 का आप लोग जवाब दीजिए। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? ये उपन्यास है कि आत्मकथा है कि नाटक है कि काव्य संकलन है? 8वां सर्ग में कौन सी विधा है? तो इसका सही जवाब हम लोग देंगे। इसका सही जवाब आप लोग देंगे ऑप्शन सी, नाटक। 8वां सर्ग नाटक विधा की रचना है और यह सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है। 8वां सर्ग कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। यह भी आप लोग जानेंगे कि 8वां सर्ग कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे कि इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। यह आप लोग सभी जानते हैं कि
जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 13 का आप लोग जवाब दीजिए। आषाढ़ का एक दिन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इन भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है। आप लोगों को बताना है कि भारतेंदु युगीन नाटक का सही कालक्रम इन ऑप्शनों में से कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1850 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है। ऑप्शन ए, उपेंद्रनाथ अश्क, बी, वृंदावनलाल वर्मा, सी, उदय शंकर भट्ट, और ऑप्शन डी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है। प्रश्न नंबर 15 का आप लोग जवाब देंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपेंद्रनाथ अश्क। ठीक है। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर इंदुए हिंदुस्तानी। ठीक है। वह की जगह द है। ठीक है। और यह इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। इनमें से आप लोगों को बताना है, प्रश्न नंबर 17 का, इनमें से आप लोगों को बताना है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। प्रश्न नंबर 18 का आप लोग जवाब दीजिए। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोशुआ केटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। प्रश्न नंबर 19 का आप लोग जवाब देंगे। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज गियर्सन। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। ऑप्शन ए मिश्रबंधु, बी शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन। इनमें से किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिश्रबंधु। ठीक है, और मिश्रबंधु का इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्रबंधु विनोद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? प्रश्न नंबर 21 हम लोग देख रहे हैं। और मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 भागों में। मिश्रबंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। और यह मिश्रबंधु विनोद किसका इतिहास ग्रंथ है? तो आप सभी लोगों को पता है, मिश्रबंधु का। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 हम लोग देखेंगे कि मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछा भी गया है और आगे की परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है कि मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संवत 1890 से 20 संवत 1924। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? प्रश्न नंबर 23 का आप लोग जवाब देंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1868 से 1893 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 24 में आप लोगों को बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोगों को बताना है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सिंह हैं, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय हैं, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी सदल मिश्र। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 25 में न राजा शिव प्रसाद सिंह हैं, न राजा राम मोहन राय हैं, न सदल मिश्र हैं, बल्कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 26, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जटमल। ठीक है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो जटमल के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो परीक्षाओं में बार बार पूछता है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। जो मिश्र बंधु विनोद साहित्य इतिहास है, इसमें मिश्र बंधु विनोद के नाम से 3 लोग विख्यात हैं, जो ऑप्शन बी सही होगा। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, ऑप्शन बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्हीं तीनों लोगों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? और यह क्वेश्चन पूछता भी है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसकी रचना है, किसका इतिहास ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यह लास्ट क्वेश्चन है कि किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? माँ की जगह स रहेगा, सॉरी ये टाइपिंग से गलत हो गया। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो इसका सही जवाब होगा मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।